ऑल वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेक्शन बी ऑफ योर असाइनमेंट ऑफ MSO 004 सोशियोलॉजी इन इंडिया। हाँ जी, हमने सेक्शन 1 जो है आपका कंप्लीट कर दिया है, जिसमें कि ऑलरेडी 5 क्वेश्चन थे एंड वी आर नाउ ऑन टू सेक्शन बी, जिसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन 6। एज यू नो कि आपको दोनों सेक्शन से दो दो क्वेश्चन उठाने ही उठाने हैं एंड जो आपका 5th क्वेश्चन है वो आप कोई से भी सेक्शन से पिक कर सकते हैं। तो ये आपका जो फर्स्ट रूल है वो ये है असाइनमेंट का। तो आप ऐसा मत करना कि आप 1 to 5 आपने सारे क्वेश्चन लिख दिए एंड यू आर सेइंग दैट ओ नाउ आई एम डन। नहीं, आपको दो क्वेश्चन सेकंड सेक्शन से भी पिक करने हैं, 2 करो या 3 करो, दैट इज अप टू यू, दैट इज योर चॉइस, राइट। अलॉन्ग विद दैट काफी सारी मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि मैम कुछ ऐसे टिप्स भी बताइए जिससे कि हम अपना जो स्कोर है असाइनमेंट का वो इम्प्रूव कर सकते हैं। आई नो सिर्फ कंटेंट से जो है आप अच्छा मार्क्स या फिर अच्छी जो स्कोर है नहीं ला सकते हैं। यू हैव टू फोकस ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। जो आपकी जो PDF आपको मिली हुई है इग्नू की तरफ से आपके असाइनमेंट की, वहां पे भी मेंशन है कि जो आपकी प्रेजेंटेशन है एंड ऑल्सो किस तरीके से आप सबमिट कर रहे हैं अपना आंसर, दैट प्लेज अ रियली बिग रोल इन इग्नू। इग्नू सिर्फ कंटेंट के बेसिस के ऊपर मार्क्स नहीं देता है। तो अभी ऊपर आई बटन में आपको एक इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो का लिंक आ रहा होगा, आप वो वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। मैंने कुछ ऐसी टिप्स ट्रिक्स बताई हैं उस वीडियो के अंदर जो कि आपको हेल्प करेगी अपना स्कोर इंप्रूव करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स यू कैन इंप्रूव योर असाइनमेंट स्कोर। असाइनमेंट के मार्क्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं एक ओवरऑल स्कोर इंप्रूव करने के लिए इन योर फाइनल्स, राइट। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन 6 के साथ। सो वी हैव टू टॉक अबाउट विलेज कॉमन्स। विलेज कॉमन्स क्या होते हैं और विलेज कॉमन्स की सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस क्या होती है वो हमें इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करने हैं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी टॉक अबाउट द आंसर, तो आपको अपना जो आंसर है वो इंट्रोड्यूस करना है। जैसे कि आपने देखा ओ दिस इज द न्यू टर्म विलेज कॉमन, तो आपको अपने आंसर में पहले वो मेंशन करना है कि विलेज कॉमन्स होते क्या है। तो विलेज कॉमन्स की बात करते हैं हम, ऐसे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज जो कि कम्युनिटी ओन्ड लैंड्स होती है, जो कि मतलब कि पूरे विलेज का उसके ऊपर हक होता है, और जो रिसोर्सेज होते हैं रूरल एरियाज के अंदर। अब यहाँ पे ये मतलब कि जहाँ पे भैंस चराने गाय चराने जाते हैं वो ग्रेजिंग लैंड भी हो सकते हैं, वाटर बॉडीज भी हो सकती है जैसे पॉन्ड, रिवर, फॉरेस्ट, पब्लिक स्पेसेस जो कि कलेक्टिवली विलेजर्स यूज कर सकते हैं। तो ये जो डिफरेंट एरियाज होते हैं, जो मतलब कि जो पूरा जो विलेज है वो उनको यूज करता है, दैट इज नोन एज कॉमन या फिर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। अनलाइक प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या होती है जो कि भाई एक पर्टिकुलर पर्सन की या कम्युनिटी की वो इंश्योर्ड होती है। अब विलेज कॉमन्स क्या है, वो कम्युनिटी के द्वारा मैनेज किए जाते हैं और उनकी जो एक्सेस और यूसेज है वो हर एक द्वारा शेयर होती है। अब इंडिया के अंदर ये सारे जो रिसोर्सेज हैं, जो कॉमन रिसोर्सेज है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रूरल एरिया की इकोनॉमी के लिए, उनके एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए, लाइफ स्टॉक के लिए और उनके डेली मर्रा जीवन के लिए। अब सोशोलॉजिकली जब हम कॉमन्स को देखते हैं रूरल एरियाज के अंदर, तो वो एक ट्रेडिशनल सिस्टम हमें शो कर रहे हैं किसी भी कम्युनिटी के टुगेदर बीइंग लिविंग की, और एक म्यूचुअल डिपेंडेंसी हमें लोगों की एक दूसरे के ऊपर देखने को मिलती है। सोशल कोहेजन इससे बना रहता है, सोसाइटी एकजुट, जो एक जो प्यार है, एक जो एकजुटता जो है, भाईचारा जो है, वो इनके द्वारा, इन कॉमन्स के द्वारा बरकरार रहता है। तो सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है विलेज कॉमन्स के? फर्स्ट इज इकोनॉमिक सपोर्ट एंड लाइवलीहुड्स। तो विलेज कॉमन एक असेंशियल रिसोर्सेज हैं उन लोगों के लिए जो रूरल एरियाज के अंदर रहते हैं, स्पेशली मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के लिए, जैसे स्मॉल फार्मर्स है, लैंडलेस लेबरर्स हैं, या फिर जो पेस्टोरलिस्ट है, मतलब कि जो ये चराते हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्रेजिंग लैंड है वो लाइव स्टॉक का काम करते हैं इन लोगों के लिए, जहाँ पे फॉरेस्ट फायरवुड प्रोवाइड करती है, फॉडर प्रोवाइड करती है, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप राजस्थान की बात करो तो जो ओरेंस हैं, जो सेक्रेड ग्रोव्स हैं, वो कहीं ना कहीं फॉडर प्रोवाइड करती है जब सूखा पड़ जाता है, और वो एक सेफ्टी नेट है पुअर कम्युनिटीज के। उनको पता है भाई ये कॉमन एरिया है, हम यहाँ से ला सकते हैं, अगर सूखा भी पड़ रहा है तो वो मतलब कि भूखे नहीं मरेंगे। 10 जो विलेज कॉमन्स है वो कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी और हाउस होल्ड इनकम को
सप्लीमेंट करते हैं एट द रूरल लेवल। सेकेंड इज सोशल एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस। तो जो कॉमन्स एरिया है वो कहीं ना कहीं सोशल बॉन्ड क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, जहाँ पे कोऑपरेटिव यूसेज और मैनेजमेंट एनकरेज होते हैं लोगों के अंदर। ये ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे कम्युनिटी गैदर होती है, फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं, रिचुअल्स वो अपने प्ले करते हैं अलॉन्ग विद सोशल सॉलिडारिटी या सोशल बॉन्ड जो है वो उससे स्ट्रांग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप साउथ इंडिया की बात करोगे तो साउथ इंडिया के विलेजेस के अंदर पॉन्ड्स होते हैं जो कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस के साथ लिंक्ड होते हैं, वो लोकल कल्चर को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, लोकल कल्चरल आइडेंटिटीज को भी हेल्प करते हैं। अब ये जितने भी शेयर्ड स्पेसेस है लोकल लेवल के अंदर वो इंक्लूसिविटी प्रमोट करते हैं, जहाँ पे जो सोशल हरारकीज है वो कम हो जाती है और हर एक मेंबर के पास एक इक्वल एक्सेस होती है, चाहे उनकी कोई भी कास्ट हो या फिर इकोनॉमिक स्टेटस हो। तो इंक्लूसिविटी और सोशल हायरार्कीज को कम करने के लिए भी जो सोशल और कल्चरल इंपॉर्टेंस है वो इन कॉमन एरियाज के हमें देखने को मिलती है एट द रूरल लेवल। ना थर्ड सिग्निफिकेंस इज इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। अब जो विलेज कॉमन्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए। ना फॉरेस्ट क्या है, वो अगर फॉरेस्ट रहेंगे कॉमनली यूज के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल उससे बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्टेड रहेगी, जो कम्युनिटी मैनेज वाटर बॉडीज है वो सस्टेनेबल इरिगेशन प्रैक्टिसेस के लिए भी जो वो वाटर है, वो वाटर रिसोर्सेज है वो यूज में आता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की बात करते हैं जैसे जोध्स हो गए राजस्थान के अंदर, तो वो हेल्प करते हैं कलेक्टिवली मेंटेन करने में, जहाँ पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी उससे इंश्योर की जाती है। तो ये सब प्रैक्टिसेस हमें रिफ्लेक्ट करते हैं कि जैसे जो इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम है वो कैसे इकोलॉजिकल बैलेंस को प्रमोट करने में हेल्प करता है। ना फोर्थ इंपॉर्टेंस या फोर्थ सिग्निफिकेंस इज पॉलिटिकल एंड पावर डायनामिक्स। ना जो जितने भी विलेज कॉमन्स है उनकी जो एक्सेस है वो शो करते हैं लोकल पावर डायनामिक्स के अंदर। अब कुछ रीजन के अंदर जो डोमिनेंट कास्ट ग्रुप है वो इन रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं, वहीं पे जो मार्जिनलाइजिंग लोअर कास्ट है, ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उन वो डोमिनेंट कास्ट ग्रुप्स के उनके ऊपर मतलब कि वी कैन से दे आर डिपेंडेंट। वहीं पे कुछ रीजन्स के अंदर ये जो लोअर कास्ट है ट्राइबल कम्युनिटीज है वो कंट्रोल करती है। तो कहीं ना कहीं हमें पावर डायनामिक भी समझ में आते हैं इन कॉमन्स के जो कंट्रोल कर रहा है उसके द्वारा इन डिफरेंट रूरल एरियाज के अंदर। अब सोशोलॉजिस्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि जितने भी कंटेस्टेशंस है इन कॉमन्स के द्वारा ये हमें सोशल इनइक्वालिटी और पावर रिलेशन को भी दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मध्य प्रदेश की बात करो तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चले रहते हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज से रिलेटेड, जिसकी वजह से एक मूवमेंट भी छिड़ी थी ट्राइबल राइट्स के लिए, जो कि अपनी कम्युनिटी ऑनरशिप चाहते थे उन फॉरेस्ट राइट की अंडर द एक्ट ऑफ 2006, फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006। ओके, नाउ चैलेंजेस भी काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं इन विलेज कॉमन्स के लिए या फिर थ्रेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेटाइजेशन एंड कमर्शियलाइजेशन। तो जितने भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, लैंड रिफॉर्म्स हो रहे हैं, उसकी वजह से जो कॉमन एरियाज है उसकी कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन हो गई है, जो कम्युनिटी एक्सेस है वो कम हो गई है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइनिंग, ये रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की वजह से इन सब लैंड्स को जो ये ऑफ कोर्स दीज वर वेरी सेफ लैंड, एनवायरमेंटल तौर से दीज वर वेरी सेफ। अब वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ये सारी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो सब आ गए हैं, उसकी वजह से जो रूरल लाइवलीहुड है वो भी इम्पैक्ट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कन्वर्जन की बात करें, ग्रेजिंग लैंड, अब जो ग्रेजिंग लैंड था जहाँ पे जो भैंस पशु वगैरह चरने जाते थे अब वो इंडस्ट्रियल जोन्स में कन्वर्ट हो गया गुजरात के अंदर, जिसकी वजह से जो पेस्टोरल कम्युनिटीज थी, जो चरावा जो कम्युनिटी थी वो उसकी वजह से बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई है। सेकेंड इज डिग्रेडेशन एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अब पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से एक लैक ऑफ रेगुलेशन हो गया इन लैंड्स के ऊपर, इन एरियाज के ऊपर, जिसकी वजह से ओवर यूज देखने को मिला या फिर डिग्रेडेशन भी विद टाइम होता हुआ दिखा इन कॉमन एरियाज का। डिफॉरेस्ट्रेशन, सॉइल इरोजन, वाटर पॉल्यूशन, ये सब कॉमन इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये जो लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है और सस्टेनेबिलिटी इन रिड्यूस की वो काफी हद तक कम हो गई, वो काफी हद तक रिड्यूस हो गई ना। थर्ड आ जाता है वीक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। अब जितने भी ट्रेडिशनल कम्युनिटी मैनेजमेंट सिस्टम थे वो कहीं ना कहीं हमें वीक होते हुए दिखे, बिकॉज स्टेट इंटरवेंशन काफी ज्यादा बढ़ गया और लीगल फ्रेमवर्क्स भी काफी तरीके से इनएडिक्वेट थे या फिर उनके
उनके हिसाब से नहीं थे, उन कम्युनिटी के हिसाब से ना, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो पंचायती राज सिस्टम था वो डिक्लाइन हुआ विद टाइम, और इन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो गई, और मिस गवर्नेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एक हमें कहीं ना कहीं इन कॉमन एरियाज का जो मिसयूज है या फिर कम होते हुए जाना है वो देखने को मिला. एट द एंड वी हैव कंक्लूजन ऑफ आंसर. कंक्लूजन, एज आई ऑलवेज मेंशन, कि आपको अपनी आंसर में कंक्लूजन लिखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. विदाउट कंक्लूजन प्लीज आप अपना कोई भी आंसर एंड मत करना. तो यहाँ पे मैंने कंक्लूजन में मेंशन किया कि जो विलेज कॉमन्स है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रूरल एरियाज की लाइवलीहुड के लिए, सोशली लोगों को एकजुट करने के लिए, एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए भी. ये जो विलेज कॉमन्स है वो एक कलेक्टिव वे ऑफ लाइफ को दर्शाते हैं, जहाँ पे इकोनॉमिक नीड्स के को बैलेंस करके इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन भी की जाती है. हावेवर जो मॉडर्नाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, सोशल इनइक्वालिटीज की वजह से उनके एग्जिस्टेंस को कहीं ना कहीं एक तरीके से थ्रेट हुई है, बिकॉज विद टाइम वो डिक्लाइन होते गए हैं. राइट, अब इन रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इफेक्टिव कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन आए, लीगल सेफ गार्ड हो इन कॉमन एरियाज की, एज वेल एज सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी लाई जाए. तभी हम ये जो सोशोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है इन विलेज कॉमन्स की उनको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, और इनकी इंपॉर्टेंस के द्वारा ही इनको प्रिजर्व किया जा सकता है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रूरल एरियाज के पब्लिक गुड के लिए एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन के लिए. राइट, तो ये हमारा आंसर था, जहाँ पे हमने जाना कि विलेज कॉमन्स क्या होते हैं, व्हाट आर दिस सिग्निफिकेंस एंड चैलेंजेस हमें आज के टाइम पे क्या देखने को मिल रहे हैं, या फिर विद टाइम क्या चैलेंजेस देखने को मिले विलेज कॉमन्स के. राइट, आप अगर आप चाहो तो डिफरेंट एग्जाम्पल्स आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर मैंशन करना कि विलेज कॉमन्स क्या क्या है, बिकॉज जितना एग्जाम्पल्स मुझे ध्यान में आए वो मैंने आपके आंसर्स में मेंशन कर दिए थे. along with that, if you are living in a village, let me know कि आप पहले आपके बचपन में क्या विलेज कॉमन्स देखते थे, और आज के टाइम पे क्या क्या विलेज कॉमन्स उनमें से चले गए हैं, या फिर वो प्राइवेटाइज हो गए हैं, या फिर वो एक्सप्लॉइट हो गए हैं. सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. अपने विलेज के नाम के साथ जरूर मेंशन करना, आई वुड लव टू रीड इट. सो दिस वाज आवर क्वेश्चन 6. आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 7. अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, सो यू नो व्हाट डू यू हैव टू डू. चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, एंड जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आप जरूर दीजिएगा. आई विल सी यू वेरी वेरी सून with question 7. Till then, keep on studying, keep on writing your assignments, and I hope you all score really good in your assignment. Till then, bye bye.